बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 4। हारस साहब की शादी फ़ायज़ा बेगम से हुई थी। सुल्ताना बेगम अपने कमरे में बंद थी। आज इनका ख्वाब टूटा था। उन्हें लगता था वो वाहिद हैं हारस साहब की ज़िंदगी में, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब पता चला वो इन्हें महज एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। सुल्ताना बेगम का ख़ुद के जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बहुत वक्त लगाया, हर कार संभल गईं। 2 साल बाद सुल्ताना बेगम की शादी को 2 साल हो गए थे। उनका 1 साल का बेटा था जिसका नाम उन्होंने अली रखा था, जबकि फ़ायज़ा बेगम की कोई औलाद न थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। एक दिन साबर साहब घर में दाखिल हुए और फूलती सांस के साथ बोलते हुए आ रहे थे, फ़ायज़ा के यहाँ बेटी हुई है। साबर साहब तेज़ी से किचन में दाखिल होते सुल्ताना बेगम से बोले, जो खाना बनाने में मसरूफ़ थी। सच्ची? सुल्ताना बेगम खुशी से पागल होने के दर पर थी। मैं शाल लेकर आती हूँ, फिर देखने चलते हैं। सुल्ताना बेगम तेज़ी से कमरे से शाल लेकर आई और साबर साहब के हमराह हस्पताल रवाना हो गई। फ़ाइज़ी, इस बच्ची का नाम अरीज रखोगी ना? सुल्ताना बेगम एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची को गोद में लेती बोली। बिल्कुल, फ़ायज़ा बेगम मुस्कुराकर बोली। दिन बहुत बेहतरीन गुजर रहे थे। अरीज 2 माह की हो गई थी। सुल्ताना बेगम को जो दुख हुआ था वो कहीं पीछे रह गया था, जब तकदीर ने एक बार फिर बाजी पलटी और एक एक्सीडेंट में हारस साहब और फ़ायज़ा बेगम अपनी जान की बाजी हार गए और सुल्ताना बेगम अरीज को सब का कसूरवार समझने लगी। लोग बहुत आसानी से इंसान को कसूरवार ठहरा दिया करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि गम और खुशी दोनों में अल्लाह की तरफ से है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मगर कभी कभी वो जानवर बन जाता है जो बस आईने का एक रुख देखता है और अकल को इस्तेमाल करना तो अपने ऊपर हराम कर देता है। यही सुल्ताना बेगम के साथ हुआ। जो आग उनके दिल में पिछले 22 साल से जल रही थी, उसे हवा उनकी पड़ोसन ने दे दी। एक रात रास्ते पर ले गई थी जहाँ जाने के बाद वापसी बहुत कम लोगों के लिए मुमकिन होती है। अस्सलामुअलैकुम। अली की आवाज़ पर सुल्ताना बेगम ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे इतना जल्दी कर देखकर उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। उनके दिमाग में कल रात वाला वाक़या एकदम से ताज़ा हुआ था और वो अपनी सोच में गुम हो गई थी। अम्मी कहाँ खो गईं? पूछेंगी नहीं कि आज जल्दी कैसे आ गया? अली ने जब दोबारा आवाज़ दी तो अपनी सोचों के भंवर से निकली, हाँ, तबीयत तो ठीक है ना, आज जल्दी कैसे आ गए? सुल्ताना बेगम की ज़ुबान लड़खड़ा गई। अम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में हम आज डिनर बाहर करेंगे। अली पुरजोश लहजे में बोला तो सुल्ताना बेगम उसे दुआएं देने लगीं और कुछ सोचकर डिनर पर जाने से मना कर दिया। अली और अरीश दोनों के बहुत इसरार के बाद भी वो ना मानी। उन्हें लगा था कल का आखिरी चिल्ला उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा, मगर ये तो अल्लाह ही जानता था कि कल क्या होगा। इंसान तो बस सोच सकता है। अरीश तैयार हो रही थी जब उसे कोई नादीना मखलूक की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी, मगर फिर जब उसका वहम ख़त्म ना हुआ तो मेकअप करने से पहले वज़ू कर आई और पूरे कमरे में सुरह बकरा का पानी छिड़क कर तैयार होने लगी। उसका तैयार होने का वक्त सुकून से गुजरा, मगर कमरे से बाहर अचानक तमाम लाइट्स उसे बंद होती देखीं और उसमें एक लंबे स्याह बालों वाली लड़की एक कोने में बैठ कर रोती देखी। कौन है वहाँ? अरीज अपने डर पर काबू पाते हुए बोली, मगर सामने से कोई जवाब न आया। उसे थोड़ा खौफ महसूस हुआ, मगर फिर भी दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करती ज़ोर से बोली, कौन है वहाँ? अरीज कदम आगे बढ़ा रही थी। पीछे अली जो वॉशरूम से बाहर आया था उसकी ऐसी हालत गौर से देख रहा था जो न जाने किस से बात कर रही थी। सामने तो कोई भी नहीं था। अरीज की नज़र उस शीशे जैसे गमले पर पड़ी जो देखने में खूबसूरत था और वो बहुत शौक से लाई थी, मगर उसमें किसी का साफ अक्स नहीं, मगर धुंधला ही दिखता ज़रूर था, मगर उस रोती हुई लड़की का नहीं दिखाई दे रहा था। अरीज कमरे से कदम बाहर निकालने ही वाली थी जब अली ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़ोर से चीखने लगी। अरीज, मैं हूँ, काम डाउन, किससे बातें कर रही हो? अली ने फ़िक्रमंदी से कहा। वो वहाँ कोई था? अरीज के लहजे से डर वाज़ेह था, जबकि अली को कोई नफसियाती मसला समझ रहा था। अरीज ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। कोई नहीं है? तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो? चलो अभी चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अली उसकी हालत समझते पचकारते हुए बोला तो वो भी इस बात में सर हिला गई। वो दोनों जैसे घर से बाहर निकले, दरदाना बेगम अपने अमल में लग गई और सहन में लगी आम के पेड़ के इर्द घूमती पढ़ाई करने लगी। और इस पढ़ाई के दौरान इन्हें अपने पीछे फ़ौज महसूस हुई, जैसे पहले तो उन्होंने देखा नहीं, मगर जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो वही पुतला जो रीछ के बेड के नीचे रखा था, वो सामने बहुत खौफनाक शक्लें देखकर एक कदम पीछे हुई थी। मगर पीछे भी सर झुकाई खौफनाक शक्लें देखकर उनको आज सही मानों में पछतावा हुआ था, मगर फिर हिम्मत करती उस पेड़ के पास गई और फिर उस पुतले पर पढ़ाई करती रही। फिर तेज़ी से उसे वापस जगह पर रख कर कमरे में बंद हो गई और अपने कंबल से सर बाहर नहीं निकाला। अली अरीज को रेस्टोरेंट ले आया था। अब तो नॉर्मल हो गई थी। दोनों बातें करते करते खाना खा रहे थे जब अरीज को अचानक ठसका लगा। अरीज खांसने लगी। अली उसके लिए पानी लेकर उठा, मगर उसके मुंह से खून निकलता देखकर, उसने छोटी छोटी सुइयां देखकर अली अपने हाथ पांव फूलते महसूस हुए। अली उसे रेस्टोरेंट से सीधा अस्पताल ले गया। तरह तरह के टेस्ट हुए, मगर सारी रिपोर्ट्स क्लियर आईं। रात के 2 बज गए थे। अली को कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर घर आते उसकी नज़र मस्जिद पर पड़ी।
تو تہجد ادا کرنے بارے میں سوچتے اس مسجد میں چلا گیا۔ وہ محلے کی واحد مسجد تھی جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نماز کا اہتمام تھا۔ علیحدہ پورشن بنایا گیا تھا، دن ہو یا رات کسی بھی وقت وہ کھلی ہوتی تھی۔ عریج نماز ادا کرتے پھر چلتے ہیں گھر۔ علی کے کہنے پر دونوں باوضو ہو کر اندر چلے گئے۔ سلطانہ بیگم کب سے انتظار کر رہی تھی مگر اب ٹک کے نہیں تھی۔ وہ دونوں اب تو عمل کا وقت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھیں اور دروازے کی جانب بڑھی، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے بہت سے نورانی چہرے والے لوگوں کو دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی مگر ایسا لگا جیسے وہ کوئی چیز سے ٹکرا کر واپس گر جاتی ہو۔ کوئی 20 منٹ کی محنت کے بعد وہ اسے اسٹور روم میں پہنچی اور عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب انہیں وہی نورانی شکلوں والے اپنے دائرے کے باہر دیکھے۔ انہیں آج پہلے کے دنوں کے مطابق خوف آ رہا تھا۔ اسی خوف میں وہ خون جو انہوں نے بلی کے مار کر جمع کیا تھا سارا گر گیا۔ وہ ابھی اس بات سے سنبھل بھی نہیں پائی تھیں جب نورانی شکلوں والے غائب ہو گئے، مگر پھر خوفناک شکلوں والے واضح ہوئے اور سلطانہ بیگم کو کسی نادیدہ طاقت نے زور سے دیوار میں مارا اور پھر بالوں سے کھینچتے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا۔ اسی سب میں انہیں اچانک فقیرہ کی بات یاد آئی، جب کبھی عمل الٹا ہو جائے تو یہ کلمات دہرانا بچ جائے گی ورنہ ماری جائے گی۔ سلطانہ بیگم نے وہی کلمات دہرانے شروع کیے۔ کچھ دیر میں اپنے اوپر آتا وزن ہلکا پڑتا محسوس ہوا تو وہ تیزی سے کپڑے لیتی نیچے بھاگی۔ خوف سے ان کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ علی نماز پڑھ کر عورتوں کے بنے حصے کے باہر انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے عریج آتی دکھائی دی۔ پڑھ لی نماز۔ علی نے عریج کا پرسکون اور پرنور چہرہ سکون دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا ڈر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ جی چلیں اب، عریج بولی تو علی اس بات میں سر ہلا گیا اور گاڑی میں بیٹھتے دونوں گھر کی طرف نکل پڑے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو گھر میں گہرا سناٹا پایا۔ آرام سے جا کر علی سو گیا مگر عریج کا ذہن اب بھی آج والے واقعے پہ اٹکا ہوا تھا۔ جاری ہے۔